हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप सभी के लिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जीके जीएस का सेट नंबर 19 और आप सभी के लिए यहां पर आप टीआरई 4 जो 150 नंबर का है प्री आपका पूरा जीके जीएस है। यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टेट जीके जीएस 30 नंबर का और सब में है नेगेटिव मार्किंग, तो हम आपको 30 में से 30 नंबर दिलाएंगे और बीपीएससी टीआरई 4 में 150 में से 150 नंबर भी आएंगे अगर आप हमारे गाइडलाइंस के साथ पढ़ते हैं। सारे टॉपिक्स हम आपको करा के देंगे गाइस, तो बेफिक्र रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई पेमेंट आपको नहीं देनी है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस। तो जितने भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर जो थी स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर थी। और इंडिया आजाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो जाता है। और पहले राष्ट्रपति कौन रहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले इंडिया के राष्ट्रपति थे। वहीं पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अब इस क्वेश्चन से और क्या जानकारी मिलती है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। क्या थे ये? पहले शिक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? पहले होम मिनिस्टर थे। क्या थे ये? पहले होम मिनिस्टर थे। और विजया लक्ष्मी पंडित ये क्या रही? संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई। कब? 1953 में। और ये पहली महिला अध्यक्ष रही थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो शकुंतला लिखी है कालिदास ने। क्लियर? वहीं ऋतु संहार ये भी कालिदास ने लिखी है। मालविकाग्नि मित्रम ये भी कालिदास ने लिखी। तो मालती माधव ये कालिदास ने नहीं लिखी है। अब ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है भवभूति ने। किसने लिखी? भवभूति ने लिखी है। मालती माधव इंपॉर्टेंट है। अब कालिदास किसके दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। किसके दरबार के कवि थे ये? चंद्रगुप्त है भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति है तो किसको दे देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा अपना त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का संबंध जो है किसको त्याग पत्र दिया इसने? उपराष्ट्रपति का। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति पे क्या लगाया था? इंपीचमेंट लगाया जाता है, यानी कि महाअभियोग भी लगाया जा सकता है। कब? जब ये संवैधानिक काम ना करे और संवैधानिक कुछ कर दे तो इन पे महाअभियोग लगाया जा सकता है। और ये किस आर्टिकल में है महाअभियोग? तो आर्टिकल 61 में आता है महाअभियोग का जिक्र है। और जब महाअभियोग लगाया जाएगा राष्ट्रपति पे तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो सारे क्वेश्चंस आपको कैसे मिल रहे हैं? हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, यही क्वेश्चन आएगा पेपर में। बंगाल गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वहीं विलियम बेंटिंग क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। रॉबर्ट क्लाइव थे क्या थे हमारे पास? और रॉबर्ट ये
लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो ये फर्स्ट वायसराय थे, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और वॉरेन हेस्टिंग क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के जो सिक्के थे इसको रूपक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रूपक के नाम से। वही टंका किसको बोलते थे? टंका जो था भाई, सॉरी यहां पे इसका आंसर क्या है? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के भाई दिनार बोलते थे उस टाइम, दिनार के नाम से जाना जाता था सोने के सिक्कों को। वहीं चांदी के सिक्कों को बोलते थे रूपक। ये था भाई चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के को रूपक बोलते थे और सोने के सिक्के को दिनार बोलते थे। रुपया किसने लिया, इसको खोजा, किसने नाम दिया? शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने रुपया। क्लियर? और शेर शाह सूरी ही था जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं? बिजली घर यानी कि जो बिजली का उत्पादन कर दे, चार्ज कर दे इंसान को, वो कौन है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। हम किससे बने? कोशिका से बने। तो ये कोशिका में हमारे क्या माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है, ये हमें जनरेट करता है पावर, हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? लाइसोसोम से याद रखना, इसको बोलते हैं आत्मघाती, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। क्लियर? भारतीय झंडे की डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का तैयार किया था डिजाइन, जिसमें आप देखेंगे केसरिया आता है ऊपर, केसरिया, फिर व्हाइट आएगा और फिर नीचे आता है ग्रीन। अब इसका रेशियो होता है 3:2 में हमारा झंडा आपको देखने को मिलता है। 3:2 में झंडा जनरली आपको देखने को मिलेगा। वहीं इस झंडे को कब अपनाया गया भाई? तो 22 जुलाई को 1947 को इस झंडे को अपनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इन्होंने क्या लिखा था? आनंद मठ। और आनंद मठ में क्या है? आपका वंदे मातरम। तो ये क्वेश्चन कोई पूछ ले, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आनंद मठ में है, और ये लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी क्या है? राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहां है? उत्तराखंड में। गोविंद नेशनल पार्क भी कहां है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। क्लियर? अब उत्तराखंड देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सभी देवता मैक्सिमम यही हैं। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? आत्मकथा किसकी है? राइट आंसर सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, और इसको क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। दबाव का एसआई इकाई क्या है? दबाव यानी कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? दैट इज पास्कल। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अरे बस में आप किसी चीज को आप दबाइए, बहुत ज्यादा दबाइए, फोर्स लगाइए, प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो दबाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के ये स्ट्रिप होते हैं बैग वाले, वो आप देख सकते हैं। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट दैट इज कैल्शियम। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क क्या होता है? ये सॉरी एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो ये है आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर आर्थिक आरक्षण से, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है, जो 10% दिया जाता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो इससे कौन संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कौन है? कावेरी। दक्षिण की गंगा कौन है? कावेरी है। और ये कहां से निकलती है? तो कर्नाटका से निकलती है। इसका उद्गम स्टेट क्या है? कर्नाटक। और कर्नाटका से कहां आ जाती है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आती है और फिर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? ये गिर जाती है। कर्नाटका इसका उद्गम है, कोडागु गुर्ग जिले से निकलती है, तमिलनाडु में आएगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो वो है भैया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट। क्लियर? अब यहां पर लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? तो यह है 543 लोकसभा की सीटें हैं जहां चुनाव होता है। अब इससे पहले सीटें कितनी थी? तो 545 सीटें थी। अब इसमें 2 सीटें हटा दी गई, जिसको कौन सी थी? एंग्लो इंडियन की थी। एंग्लो इंडियन की सीटों को हटा दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम। रैम कहां यूज होता है? आपके फोन की मेमोरी, जो आप फोन को एक्सेस करता है, रैम जितना ज्यादा, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम क्या करता है? आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है। आपके ज्यादा रैम होगा तो हैंग वैंग नहीं होने देगा फोन को। और रोम क्या है? स्टोरेज है आपकी। तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? तो लिखा भाई श्री अरविंदो ने। क्या लिखा है? लाइफ डिवाइन बुक। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी का बुक कौन सी है? वो फेमस है, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसने लिखी है? वो महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा भाई गीतांजलि। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या लिखा? इंडिया का राष्ट्रगान जन गण मन। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाद्य यंत्र को बजाते थे। किसको बजाते थे भाई बिस्मिल्लाह खान? तो वो बजाते थे शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान को क्या दिया गया? 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है चमेरा हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अब देखो, अर्थशास्त्र अगर सीधा पूछ ले अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। और एडम स्मिथ ने लिखा है अर्थशास्त्र वाले। अब ये पूछ रहे कि अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वहां क्या लिखना है? चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सब एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जजिया कर को किसने समाप्त किया? राइट आंसर, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। और अकबर को क्या बोलते हैं? द ग्रेट, महान बोला जाता है। अकबर ने 1556 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पहला युद्ध था इसका, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध किसने लड़ा था? अकबर ने। और अकबर यहां पर विजयी होता है और किसको हराता है? हेमू को। हेमू को हराता है और अकबर विजयी हो जाता है यहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का जिक्र है? 320, 22, 24 और 26। व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो गाइस, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।